नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा एक बार फिर पहले नंबर पर है पूरे देश में, भारत में पहले नंबर पर है। अब आप सोच रहे होंगे किस मामले में हरियाणा पहले नंबर पर है पूरे देश में। दरअसल बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा पहले नंबर पर है पूरे भारत में। हालांकि काफी समय से हरियाणा पहले नंबर पर बना हुआ है, लेकिन इस बार के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। इस बार का जो नंबर है वो काफी बड़ा है, प्रतिशत काफी बड़ा है, कोई आसपास भी नहीं है। एक संस्था है CMIE, वो ये रिकॉर्ड देती है, डाटा कलेक्ट करके वो बताती है कि देश में कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है और अलग अलग राज्यों में कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। हर महीने का वो डाटा जो है वो देती है। इस बार का जो डाटा है अप्रैल का, उसके हिसाब से हरियाणा पहले नंबर पर 35% के साथ पहले नंबर पर हरियाणा है। दूसरे नंबर पर साथ लगता राजस्थान है 28% के साथ। तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है 27% के साथ, और चौथे नंबर पर गोवा है 25% समथिंग के साथ। हरियाणा 35%, एक बड़ा आंकड़ा है, एक बड़ा फिगर है, कोई आसपास भी नहीं है। इसके हिसाब से तीसरे हिस्से से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हालांकि इसको लेकर अगर सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया जाएगा, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, डिप्टी CM से, तो वो झुठला देंगे इस आंकड़े को और वो कहेंगे ये कि इस संस्था का, यानी कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं या जिस हिसाब से रिकॉर्ड देते हैं वो गलत है, वो ठीक नहीं है। हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं सरकारी, हमने प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणा वालों को नौकरी देने का प्रावधान किया है, इसलिए हम सही जा रहे हैं। वो ऐसा कहेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर कोई पत्रकार साथी इस मसले पर, इस रिपोर्ट पर अगर कोई सवाल करेगा तो आगे से जवाब क्या मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा जैसा पहले मिलता रहा है। ऐसा आप देखना। सरकार ये भी कहेगी, और हरियाणा में तो अधिसूचना भी जारी हो गई कि प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी। लेकिन अभी भी ये जो आंकड़ा है, जो CMI की रिपोर्ट है कि 35% के साथ हरियाणा पहले नंबर पर, तो ये एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इस मसले को लेकर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। भाजपा जजप्पा सरकार, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला सत्ता का मेवा खा रहे हैं और हरियाणा के गुणी, शिक्षित, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, हमारे बेटे बेटियां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारी नौकरियां बर्खास्त, निजी क्षेत्र में नौकरियां नहीं, और जो कच्चे बच्चे लगे हुए हैं टेम्परेरी जॉब्स पर, उनको भी बर्खास्त किया जा रहा है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 11% पार कर गया। शहरों में बेरोजगारी का देश में आंकड़ा 13% पार कर गया और हरियाणा में 35% पार कर गया। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, अगर युवाओं के भविष्य को ऐसे अंधकार में बनाना है तो इस्तीफा दे दीजिए, आज ही छोड़कर चले जाइए, क्योंकि हमारे गुणी, शिक्षित, पढ़े लिखे बच्चों के साथ आप इस प्रकार से जाति करके सत्ता का मेवा नहीं खा सकते। तो सुना आपने। अब सरकार का इस पर क्या जवाब आता है वो जब आएगा उस पर भी एनालिसिस करेंगे। हालांकि सरकार दावा करती है कि वो बहुत सारी नौकरियां दे रही है, सरकारी दे रही है, उसने प्रावधान किया है प्राइवेट सेक्टर में, अधिसूचना भी जारी हो गई है, 75% वो देंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं कि हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, यानी सबसे टॉप पर हरियाणा है, ये बड़ी बात है ना। इस पर अब आपने भी अपनी राय देनी है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, हमने जो एनालिसिस किया है, और सरकार जो पहले दावे करती रही है, या जो आपको क्या लगता है, इस पर आपने कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको इस पर क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे। और अगर आपको ये मसला अच्छा लगा है तो आपने इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तमाम लोगों तक पहुँचे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसले या जो ग्राउंड रिपोर्ट है असली वो आप तक पहुँचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है।
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर आपने लाइक और फॉलो करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला है, अगली रिपोर्ट है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।